माँ ने जिंदगी भर सिर्फ आपका साथ दिया है। इस घर से मैं चले जाता हूं। ये आपका घर है और आपको यहां रहने का पूरा हक है। हमने दरवाजे के बाहर भाभी के हाथों की छाप देखी है। चुपचाप खाना खाओ, वरना तुम्हारे गालों पे अभी हमारे हाथों की छाप दिखेगी। एक टाइम पे ना एक ही काम किया करो धीरू, खाते वक्त बात नहीं करते। पता है, वरना खाना जो है वो सांस की नली में फंस जाता है। हमारी प्यारी माता जी बचपन से हमें सीख देती आई हैं। हाँ, लेकिन तुम तो जवानी तक आकर भी नहीं सीखे। अब मुंह बंद करो और चुपचाप खाओ, जैसा माँ ने कहा। माँ, भाभी को पूरे रीति रिवाज के साथ घर में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, भाभी सिर्फ एक चीज में अव्वल नहीं है। केतु दादा बता रहे थे कि वो गिटार भी बहुत अच्छा बजाती हैं। पता है आपको? धीरू भैया, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? मेरा भैया। दादा, ये देखो आ गया उद्दंडी, हिट फिल्म की सीक्वल की तरह। अरे दीदी, कभी तो मीठा बोल दिया करो। हाँ, अच्छा हुआ तुम घर आ गए। अच्छा ये बताओ, तुमने पापा से माफी मांगी या माँ ने दिलाई परमिशन? नो ऑप्शन ए नो ऑप्शन बी। बाबा को नहीं पता है कि हम वापस आ गए हैं। नर्मदा लेकर आई है इसे वापस। ये लेकर आई और आपने मान लिया। पापा से क्या कहेंगी? कहना क्या है, हमारा बेटा है, गुस्से में थे तो घर से निकाल दिया। अब गुस्सा शांत हो गया तो वापस कर लिया है। और वैसे भी अपनी औलाद को कोई हमेशा के लिए घर से निकाल देता है क्या? माँ, आप जानती हैं ना, पापा धीरज को देखते ही फैल जाते हैं। हाँ, फैल जाएंगे तो ठीक है, हम समेट लेंगे, मना लेंगे जैसे तैसे। लेकिन धीरू अब घर से बाहर नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा। सोच समझ के फैसला लिया ना आपने विद्या। पापा बहुत बाबा, बाबा, हम अजनबियों से बात नहीं करते, अपनी धर्म पत्नी से बात कर रहे हैं। बोलो विद्या, सोच समझ के फैसला लिया है ना आपने कि आपका बेटा इस घर में वापस आ रहा है और आपके साथ में रहेगा, वही जिसको हमने एक साथ इस घर से बाहर निकाला था। हाँ, तो अपने बेटे को हमेशा के लिए थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे। देव, मानते हैं हम की है धीरू ने गलती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देंगे। फिर हम में और भानु जी में क्या फर्क है बताओ? उन्होंने भी तो 25 साल पहले हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। इतने साल बीत गए देव, उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। हम भी नाराज है केतन से, उसकी बीवी से और धीरू से भी, लेकिन हम कोई भी रिश्ता किसी के साथ भी ना खत्म करना चाहते और ना ही करेंगे। हम में और भानु जी में फर्क है। हम में और आप सब में भी फर्क है। आप, भानु जी, धीरज, केतन, आशीष, प्रिया, कामाक्षी, आप सब लोग परिवार में पैदा हुए हैं, परिवार के साथ पैदा हुए हैं। हमने परिवार को बनाया है, रिश्तों को बनाया है, क्योंकि हम अनाथ पैदा हुए थे।
विद्या, जो चीज खैरात में नहीं मिलती ना, उसे हासिल किया जाता है तो उसे खोने का डर और भी बढ़ जाता है। जानती हैं, जब हमारी आपसे शादी हुई थी तो कई साल हम इसी डर में जीते रहे कि आप हमें छोड़कर भानु जीजी के पास वापस चली जाएंगी। कई साल इस डर में जीते रहे और जब से बाप बने हैं ना, तब से इस डर में जी रहे हैं कि हमारे बेटे अपनी मर्जी से शादी करके ये परिवार छोड़कर चले जाएंगे। कल सैनी साहब आए थे, 4 बातें सुना गए नर्मदा को। हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए, लेकिन है तो ये उनकी बेटी ही ना। कल को दिल पसीज गया और ये वापस उनके पास चली गई तो क्या करेगा? के तो जाएगा इसके पीछे पीछे। क्या करेंगी फिर आप? कभी सोचा है? टूट जाएगा ना परिवार। और अगर यही कहानी बाकी दोनों बेटों के साथ भी हुई, तब तो ये परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उसके बारे में सोचा है कभी? इसलिए हम सोच समझ के ठोक बजाकर अपनी बहुओं को लाना चाहते थे, क्योंकि हम ऐसी बहुओं को लाना चाहते थे जो इस परिवार को एक रखे, इस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए जोड़कर रखे। ऐसी बहू नहीं जो आते ही हमारे बेटे को बागी बना दे। इसलिए इतने कठोर नियम बनाए थे हमने। हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है विद्या, हम परिवार टूटने के खिलाफ है। हम रिश्ते टूटने के खिलाफ है, लेकिन अकेले क्या कर लेंगे? हम नहीं बचा सकते हम इस परिवार को, नहीं बचा सकते हम रिश्तों को टूटने से। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विभीषण हमारे घर के अंदर है। आपने अपना मन बना लिया है ना विद्या? तो ठीक है, अब हम भी अपना मन बना लेते हैं। चलिए। ठीक है, हम भी यहीं पर बैठ के इंतजार करेंगे। फैसला आपको लेना है। अगर धीरज यहाँ इस घर में वापस आएगा तो हम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। माँ, वो भानु मौसी आज मिल में आई थी और उन्होंने भानु जी आए या ना आए, कुछ कहें या ना कहें, कुछ करें या ना करें, जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुद्दा हमारे घर का है, हमारे और हमारी पत्नी के बीच का, इसलिए कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए विद्या, हम या धीरज? फैसला आपको लेना है। इससे अच्छा तो हमें ही घर से बाहर निकाल दो ना देव, लेकिन हमसे ये फैसला लेने के लिए मत कहो।
25 साल पहले हमने सारे रिश्ते त्याग दिए थे देव। अब हमसे कोई त्याग की उम्मीद मत करो तुम हमारे पति हो। ये हमारी औलाद है देव, हमारा बेटा है। तुम में से और इसमें से किसी एक को कैसे चुनूं और क्यों चुनूं मैं? जब धीरज को इस घर से हमने निकाला था तब आप हमारे साथ थी, हम अकेले नहीं थे। तो फिर आज पलट काहे रही है? एक तरफ हो जाइए ना। बोलिए, हम या धीरज? अब भी हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं विद्या। बोलिए, पति या बेटा? बाबा, माँ ने जिंदगी भर सिर्फ आपका साथ दिया है। इस घर से मैं चले जाता हूं। ये आपका घर है और आपको यहां रहने का पूरा हक है। माँ, मैं आपको और धर्म संकट में नहीं डालूंगा। बाबा, इस घर में मैं तभी वापस लौट करके आऊंगा जब आप खुद हमारा हाथ पकड़ के हमें अंदर लेकर आएंगे।